हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी भी कोई खबर है, समस्या है, वो भी आप हमें मेल के जरिए भेज सकते हैं। बने रहें, करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। सर्दी के मौसम में अपना व अपनों का रखें ख्याल, कोहरे के दौरान सावधानी से चलाएं वाहन। अब खबर विस्तार से। प्रशासन की ओर से सर्दी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कोहरे के कारण वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने लोगों से सर्दी से बचाव के लिए एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला वासियों से शीतलहर व अत्यधिक सर्दी के चलते बचाव के लिए सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। इन दिनों हर कोई जानता है कि क्षेत्र में शीतलहर व कड़ाके की ठंड पड़ रही है। थोड़ी सी सावधानी बरतकर शीतघात से बचा जा सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि शीतघात से बचने के लिए मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया प्रकाशन का ध्यान रखें ताकि यह पता चल सके कि आगामी दिनों में शीतलहर की संभावना है या नहीं। घर में ठंडी हवा के प्रवेश को रोकने के लिए दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद रखें। फ्लू, नोक बहना, बहरी नाक या नाक बंद जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना आमतौर पर ठंड के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती है। इस तरह के लक्षणों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टर से परामर्श करें। जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा, बारिश, बर्फ के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें। ऐसे गर्म कपड़े पहने ताकि ठंड बिल्कुल न लगे। शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढक कर रखें। हाथों में दस्ताने रखें। फेफड़ों को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग करें। सिर पर टोपी या मफलर पहने। स्वास्थ्यवर्धक भोजन ले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पिएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। बुजुर्ग लोगों और नवजात शिशुओं तथा बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में पड़ोसी जो अकेले रहते हैं, विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हालचाल समय समय पर पूछते रहें। जरूरत के अनुसार ही रूम हीटर का प्रयोग करें, लेकिन रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध रखें। बंद कमरों में कोयले को जलाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस पैदा करती है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कोहरे को देखते हुए आमजन से वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने का भी आह्वान किया गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि कोहरे के मौसम में विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क पर हर समय हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। उन्होंने आम जन को धुंध के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा है कि इस दौरान जरूरी हो तो ही यात्रा करें और ड्राइविंग से पहले मौसम के पूर्वानुमान का अपडेट लेने के बाद ही अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि जितना अधिक लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सावधानी से वाहन चलाएंगे, उतना ही सफर सुगम और सुरक्षित होगा। वाहन चालकों को आगे जाने वाले वाहनों से सुरक्षित दूरी भी बनाए रखनी चाहिए और फॉग लाइट्स व इंडिकेटर्स को लगातार ऑन रखना चाहिए। इससे साथ साथ लो बीम पर हेडलाइट्स के साथ साथ ड्राइव करें, क्योंकि हाई बीम कोहरे में बैक रिफ्लेक्टर कर विजिबिलिटी को बाधित करती है। धुंध के दौरान लेन बदलने व ट्रैफिक क्रॉस करने से बचें। विजिबिलिटी बेहद खराब होने की स्थिति में वाहन चालक सड़क पर पेश की गई लाइन को गाइड के रूप में उपयोग करते हुए वाहन चलाएं। आगामी 19 जनवरी को होगा गणतंत्र दिवस के लिए सांस्कृतिक टीमों का प्रारंभिक चयन। जी हां,
गणतंत्र दिवस समारोह की प्रस्तुति किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की टीमों का चयन आगामी 19 जनवरी को किया जाएगा। शिक्षण स्थानों को चयन का स्थान और समय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर बताया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए नगराधीश आशीष सांगवान ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को नई अनाज मंडी परिसर में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर पहले ही इस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक कर चुके हैं और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां भी लगा दी गई हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त ने सांस्कृतिक टीमों के चयन के लिए सीटीएम आशीष सांगवान की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। इसमें डीआईपीआरओ संदीप हुड्डा, जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट और संगीत अध्यापिका इंदु गुलिया को सदस्य बनाया गया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार 19 जनवरी को कमेटी द्वारा सांस्कृतिक टीमों का चयन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को चयन का समय और स्थान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ओर से बता दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि सांस्कृतिक टीमों के चयन को लेकर स्कूलों में चल रहे अवकाश को ध्यान में रखा गया है और बच्चों को तैयारियों के लिए उचित समय देने की कोशिश की गई है। भाग लेने के लिए इच्छुक सभी टीमें इस दौरान अपनी तैयारी कर लें। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सूचना देनी होगी। झांकी के प्रदर्शन को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा पूरी जानकारी 20 जनवरी तक डीआईपीआरओ कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। नगराधीश ने बताया कि गत वर्षों की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाना है, जिसके लिए विभिन्न विभागों को लिखित में सूचना दे दी गई है। जिला में 9 मार्च को किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मार्च को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी उपरोक्त अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मार्च को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित पड़ा है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्द वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है और अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुधार सुनाए गए फैसलों की होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को बिना समय व पैसा गंवाए केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है। चरखी दादरी के किला ग्राउंड में चल रही पटवारियों एवं कानून गो ने
सोमवार को भी हड़ताल जारी रखकर धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन 13वें दिन प्रवेश कर गया है। धरने प्रदर्शन के 4वें चरण 16 जनवरी तक सांकेतिक धरने का सिलसिला जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन के कारण आम जन को अपनी जमीन से जुड़े कार्यों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 13 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन के कारण नकल जमाबंदी, इंतकाल, निशानदेही, गिरदावरी, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कैदियों की जमानत का कार्य, कोर्ट संबंधी भूमि के केसों में पैरवी इत्यादि अनेक आमजन से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। धरना की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रधान कुलबीर सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि धरने को 13वें दिन बीत चुके हैं, किंतु सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि इस धरने को अनिश्चितकालीन तक करने पर मजबूर होना पड़ेगा। धरने पर कांग्रेस नेता मनीषा सांगवान ने पहुंचकर समर्थन दिया और सरकार की वायदा खिलाफी पर सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उनका कहना था कि सरकार को अपना किया गया वायदा निभाना चाहिए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मनीषा सांगवान को अपनी मांगों का मांग पत्र भी सौंपा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहतरीन और उम्दा खबरें। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई खबर है, तो आप बेबाक होकर हमें भेज सकते हैं। इससे अगला प्रोग्राम हमारा देखिएगा वारदात में हम आज आपको लेकर आ रहे हैं एक नई कहानी के साथ। जी हां, मर्डर केस से संबंधित वो तमाम कहानियां जो आपको रूबरू करवाएंगी, सावधान करवाएंगी, समाज में आपको सजग करेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। नमस्कार।